तो मैंने आपको दिखाया जो हमारा शोल्डर है वो 15.5 है, सॉरी 15 है हमारा शोल्डर पीछे का, तो 15 डिवाइड 2 तो 7.5 आ रहा है। तो हम पहले 7.5 पे हम मार्क लगाएंगे। सेवन एंड हाफ पे हमने मार्क लगा दिया। अब आपको ये वाइट मार्किंग दिख रहा हो। अब हम लगाएंगे चेस्ट लाइन। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 1/2 इंच डाउन, हाफ इंच डाउन लेंगे। अब हम चेस्ट लाइन लगाएंगे, यानी आर्म होल और चेस्ट लाइन ही बोल सकते हो। आर्म होल की जो भी लाइन होती है वो ही चेस्ट लाइन होती है। तो इसके लिए मेरे पास है पैक नेक का फॉर्मूला। तो हमारी जो भी चेस्ट है वो लाइन आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमारी 37 है, तो हम 37 पे हम ये जो हमारी 32 और 34.75 है उस पे हम वो ये लाइन लेंगे। तो हमारा जो भी चेस्ट है 37 डिवाइड 6 करना है आपको। तो हमारा 6.16 आ रहा है, प्लस 1 इंच करेंगे, यानी आपका 28 to 31 में है चेस्ट। तो आपको 6 डिवाइड 6 करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करना है। तो मेरा आ रहा है 7। तो मैं यहाँ से जो हमने आधा इंच मार्क किया डाउन, वहां से मैं मार्क लगाऊंगी 7 इंच का। अगर आपका 40 प्लस चेस्ट साइज है तो आपको प्लस करना है 0.5। तो मैं यहाँ से लगाऊंगी 7 इंच पे, यानी हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल है हमारा सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ 7 इंच पे ऐसे लाइन लगा दूंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका शोल्डर बोट नेक में कितना चाहिए, यानी मिनिमम होता है 2 इंच, 1.5 इंच एंड 3 इंच एंड 2.5 इंच। यानी मैं पहले से दिखा देती हूँ, 1.5, फिर 2 इंच, फिर 2.5, फिर 3 इंच। बस हमारा रेडी शोल्डर इतने तक ही आता है बोट नेक में। तो हमें जो चाहिए वो हमें 2 इंच चाहिए। तो मैं इधर से 2 इंच हमें चाहिए, तो प्लस मैं 1 इंच करूंगी सिलाई मार्जिन। तो मैं 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाऊंगी। तो हमारा ये जो शोल्डर है तो आधा इंच इधर चला जाएगा और आधा इंच इधर, तो हमारा 2 इंच रेडी होके आएगा। फिर यहाँ से आपको मार्किंग नहीं लगानी, वो मैं आपको नेक विड्थ लेके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी नेक विड्थ है वो रेडी होके आई है 4.5, यानी ये प्रॉपर हमारी आई है। आपको पहले ही सिलेक्ट करना है आपको शोल्डर कितना रेडी चाहिए, उसके बाद आप अपने आप ये नेक विड्थ निकल के आएगी। तो नेक विड्थ डीप है हमारा वो 2.5 लेंगे। 2.5 पे हम मार्क लगा देंगे, यानी आपका जो कॉटन में जो अस्तर में ड्राफ्टिंग है वो ही आपको करना है, मेन फैब्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। तो मेन फैब्रिक में हम ओनली स्लीव ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसमें हम अस्तर नहीं लगाने वाले। तो गाइज आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट मैंने जो बताया आपको, यानी सॉरी बैक पार्ट आपको जो बताया वो मैंने कट कर दिया है। मैंने इसी मेथड से मैंने फ्रंट पार्ट काट दिया है, फ्रंट पार्ट। और मैंने इसमें चेंजेस क्या किया, जो ये मैंने 1/2 इंच लिया था, सिर्फ मैंने 0.25 लिया है, यानी ये 3 लाइन जो होती है वो, यानी इतना होता है, पर ये प्रॉपर इधर से 3 लाइन होती है 0.25। तो वो मैंने मार्क लगाया।
फिर शोल्डर में क्या किया पता है, जो शोल्डर लिया है मैंने वो मैंने 15 डिवाइड 2 किया था, तो हमारा आया था 7.5। तो मैंने उसमें से माइनस किया 1 इंच, तो मेरा कितना हुआ 6.5। ओके, तो मैंने इधर 6.5 पे सिर्फ मार्क लगाया है, आगे मैंने सिर्फ डिवाइड 2 किया था, फिर मैंने इसमें डिवाइड 2 करके मैंने -1 इंच माइनस कर दिया। तो वो भी क्यों किया मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हो 6.5 पे मैंने मार्क लगा दिया है। फिर मैंने सेम टू सेम यहाँ हाफ इंच डाउन किया, फिर मैंने जो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच प्लस उसमें 1 इंच किया 3 इंच, फिर मैंने 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाया। फिर जो नेक डिप है वो मेरा 3 इंच था, तो मैंने 3 इंच पे ऐसे क्रॉस लगा के फिर यहाँ से आधा इंच स्टिच का छोड़ के फिर मैंने ऐसे शेप दे दिया। सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है। वो मैंने जो प्लस माइनस जो मैंने -1 इंच किया वो मैंने क्यों किया मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये हमारा जो बैक पार्ट है ना, प्रॉपर ही समझा देती हूँ। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसमें क्या होता है, यहाँ हमारा पूरा हैवी हैवी पार्ट होता है, ऐसे राउंड शेप में होता है बैक जो होता है वो, इसलिए हमने सिर्फ ये बैठा रहे इसलिए डिवाइड 2 किया। ओके, और फ्रंट पार्ट है उसमें हमारा जो चेस्ट लाइन होता है, चेस्ट के ऊपर जो होता है हम नेकलेस वो पहनते, वो वाला लड़कियों का ऐसे डीप अंदर की साइड होता है गड्ढा जैसा। तो वहां से ऐसे फैब्रिक पहनने के बाद ऐसे ऐसे आप झुको तो ऐसे लूज ना हो, इसलिए ये पहनने के बाद ऐसे प्रॉपर टाइट रहेगा, इसलिए सिर्फ हमने -1 इंच किया। तो ये पहनने के बाद ऐसे प्रॉपर टाइट रहेगा, क्योंकि ये डीप भी है, तो डीप है 3 इंच, सिर्फ मैंने इधर आधा इंच ऐसे शेप देने के लिए किया है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया है क्यों मैंने माइनस किया। ऐसे यानी बोट नेक में जो होता है वो ऐसे ही कट करते हैं लोग। तो गाइज, तो ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसको भी काट दूंगी सिंपल। और लेंथ, चेस्ट वेस्ट हिप और लेंथ मैंने सेम मेथड से ही कट किया है। तो गाइज, फ्रंट और बैक मैंने दोनों कट कर दिया है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों काट दिया है, आपको जिस टाइप से मैंने दिखाया आप देख सकते हो। हमारा प्रॉपर ये बोट नेक होगा, यानी पहनने के बाद ये ऐसे थोड़ा फैल जाएगा, तो ये प्रॉपर ऐसे होगा। तो मैं इसके ऊपर हम पाइपिंग अब लगाएंगे। तो मैंने एक शोल्डर को जॉइंट कर दिया है, यानी अस्तर का जो भी शोल्डर है उसको पहले आपको जॉइंट कर देना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसको पहले हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे। ये जो अंदर का नेक डिजाइन है उसको कॉर्नर टू कॉर्नर रखेंगे, फिर आधा इंच मार्क लगा। यानी आपको देखना है आपको कौन सा पार्ट जो है वो पलटाना है, यानी जो ये कुर्ती का है इसको हम इसके अंदर रखेंगे, हमारा जो अंदर का पार्ट होगा उसके अंदर। तो मैं इसके ऊपर ही रखूंगी, तो ये इसके ऊपर मैं ऐसे रखूंगी पाइपिंग, फिर ये हमारा जो पार्ट है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देखो, देखो गाइज, मेरी जो फाइनली है वो पाइपिंग मैंने लगा दी है। अब क्या करूंगी, ये हमारा जो बोट नेक हुआ है रेडी, तो आप इधर कट भी लगा सकते हो, यानी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अटैच करना बाकी है, तो पहले उसका भी हम शोल्डर पहले ऐसे ही अटैच कर देंगे और
फिर इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको पलटा देंगे, फिर हम यहाँ कट लगाएंगे, तो हमारा प्रॉपर जो है वो बोट नेक दिखेगा। तो गाइस देखो मैंने स्टिच लगा दी है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। तो ये अस्तर वाला पार्ट है दोनों। इतना फिनिशिंग के साथ आया हमारा बोट नेक। अगर आप चाहो तो यहाँ दूसरी बार ऐसे पलटा के स्टिच लगा सकते हो, इससे भी छोटी लगा सकते हो, तो ये आपको जो ऊपर कलर वाली स्टिच दिख रही है वो नहीं दिखेगी। तो अब मैं इसमें स्टिच लगा दूंगी। यहाँ सिर्फ मैं दोबारा स्टिच लगाऊंगी क्योंकि ये हमारा जो व्हाइट धागा हमने लिया है वो ऐसे थोड़ा दिख रहा है, इसके ऊपर मैं स्टिच लगा दूंगी। फिर मैं आपको प्रेस करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, अगर आपको तो गाइज मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, यानी जो हमारी ये स्लीव है वो ट्रांसपेरेंट ही रखी है। तो हम जो हमने नेक डिजाइन में पाइपिंग रखा, तो हम स्लीव में नहीं रखेंगे तो कैसा लुक दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो तो हम स्लीव में भी अब पाइपिंग लगाएंगे। तो आपका जितना आपका जो भी पार्ट सीधा हो उसको पहले आप रखिए। फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ यानी जो हमने पिंक फैब्रिक कट किया था वो बायस कट किया था, क्योंकि मैं नेक में डिजाइन बनानी थी, तो इसमें मैंने स्ट्रेट पट्टी ही कट की है और फिर मैंने इसमें पाइपिंग बना दी है। तो मैं ये हमारा सीधा फैब्रिक, इसके ऊपर मैं पहले पाइपिंग लगा दूंगी। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है, अब मैं स्टिच लगाऊंगी। यानी हमने जो पाइपिंग की हमारी बाहर की साइड है उसके ऊपर ये वाला फैब्रिक स्लीव के ऊपर रखेंगे। तो देखो आप देख सकते हो, ये पाइपिंग देखो हमारी स्लीव के अंदर भी इतनी अच्छी तरह से फिटिंग हो गई। अब हम स्लीव को उल्टा कर देंगे। अब हमारा जितना भी ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हम पहले, ये पाइपिंग वाला है, उसको फोल्ड करेंगे। फिर ये जो हमारा अस्तर है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट कर दूंगी। तो देखो हमारा जो पाइपिंग है वो स्लीव का कैसे हो गया। अगर आपको ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है स्लीव और आपको पाइपिंग उधर भी लगानी है तो ये तरीका अपना सकते हो। मैंने दूसरे स्लीव में भी ऐसे लगा दिया है। अब मैं अटैच करूंगी स्लीव को कुर्ती में।